Okay, sir. 11. When 1 gram equivalent of strong acid react with strong base, heat released is this much. मतलब Ha plus Ha plus BOH, strong acid and strong base, react to give HB and AB and H2O. Then delta H released is minus 13.5, right beta? Next, when H2A is completely reacted with strong base BOH, ये ऐसे होगा और neutralized 13 kilocalories. When 1 gram equivalent of H2A is completely neutralized against a strong base, then 13 kilocalories delta H. So this would become more like AB2 plus H2O. ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है 13 हाँ, किलो कैलोरीज. When one equivalent of BOH okay. is completely neutralized against strong acid, that is HA plus BOH twice, तो ये बन जाएगा A2B 2 moles plus H2O, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा है 10 किलो कैलोरीज. व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H2O इज completely neutralized with this? अच्छा, तो ये H2O plus BOH twice, ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में टू गिव AB plus H2O. तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, ये क्वेश्चन है हमारा. समझा? Yes. Right. This is when it is strong acid and strong base. Here, this is a label all of them so that it becomes easier to understand. ये strong acid है, strong base है. ये weak acid है, strong base है. यहाँ पे strong acid है, ये weak base है. ठीक है बेटा? Okay. Yes. Okay. Now check this. यहाँ पर ये दोनों H प्लस एक साथ में निकलेंगे ना, ये दोनों H प्लस और ये दो OH माइनस, करेक्ट. बट यहाँ पर एक H प्लस और एक OH माइनस के लिए इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है. ओके, Hmm. सो फॉर इफ यू चेक आउट फॉर टू H प्लस एंड टू OH माइनस, डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा? -13.5 इंटू टू बराबर, ये Yeah. 1 H प्लस और 1 OH माइनस के लिए इतना एनर्जी बेटा. अगर हाँ, 2 H प्लस और 2 OH माइनस के लिए होगा तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा? twice. ट्वाइस होगा ना. हाँ. सो ट्वाइस मतलब कितना हो रहा है ये? 27. Yes. इतना अमाउंट ऑफ कैलोरीज, किलो कैलोरीज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है अगर 2 मोल्स लेंगे तो. बट वही 2 मोल्स जो वीक एसिड और वीक बेस के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ 13 जा रहा है. ठीक है, तो व्हाट Yes. इज द डिफरेंस हियर? लेट मी टेक दिस एज इक्वेशंस हियर. 1 2 3, right, and 4. So what I am saying is, in second case, ठीक है, delta H of dissociation of H2A कितना होगा? आइडियली इतना निकलना चाहिए एनर्जी, बट इतना ही निकल रहा है ना. Hmm. therefore 13 minus of minus 27 is the dissociation energy. Clear beta? Yes. So which is how much? 14 14. kilo calories of energy. ठीक है. Next, in third also, delta H of dissociation of BOH twice, इसका अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना होगा? -10 माइनस ऑफ -27, तो कितना हो रहा है? 17 किलो कैलोरीज. करेक्ट. Yes. ठीक है. अभी आइडियली यहाँ पे भी कितना आना चाहिए? 2H प्लस और 2OH माइनस, आइडियली कितना आना चाहिए यहाँ पर? आइडियली आना चाहिए -27, हाँ. राइट. बट Yes. what is the enthalpy change when 1 mole of H2A are completely neutralized to with BOH twice बोला है उसने, करेक्ट. सो देयरफॉर अभी इसमें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलना चाहिए -27, बट निकल कितना रहे हैं यहाँ पर? इसका एनर्जी, इसको डिसोसिएट करने के लिए हमको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है? 14 किलो कैलोरीज. इसको कितना लग रहा है? 17 किलो कैलोरीज. Hmm. ज्यादा हो रहा है. एक मिनट. वन इक्विवेलेंट 1 gram equivalent of H2A is completely neutralized against strong base to give 13 kilocalories. Uh,
सर सेकंड इक्वेशन में 2H2 होगा ना? 2H2 होगा बेटा। यहाँ पर भी मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए दिया है, तो वो गड़बड़ कर दिया मैंने। ठीक है, ये 2 है। सर सेकंड में ये अपने एंथैल्पी को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, वो नहीं समझा। हाँ देखो, ये इसने क्या बोला ना, when 1 gram equivalent of H2 is completely neutralized against strong base, 13 kilocalories is released, बराबर। यस 1 gram equivalent, right, which means what, 1 equivalent of this, 1 equivalent of this, बराबर। यस। तो ये जो दिया है, ये 1 equivalent के लिए दिया है ना, हाँ करेक्ट। तो बट बन रहा है हमको 2H2O, राइट। ओके, सो 1 इक्विवेलेंट मींस 1 H2O मॉलिक्यूल बनना हाँ, चाहिए। 1H2O बनना चाहिए, 2 बन रहा है ना, ओके। तो मतलब इंटू 2 करना चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। तो ये कितना है, माइनस, ये 13 नहीं है, ये कितना है, 26 है। और यहाँ पर कितना है, 20 है। ओके, -20 है। तो ये कितना आ रहा है हमको, राइट, ये कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। और यहाँ पर 7 आ रहा है, 7 बराबर। आर। हाँ सर। तो 8 अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इसी में चला गया, करेक्ट। हम्म। तो बाकी है कितना, ये 27 ना। हाँ। तो हमको टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, अभी फोर्थ के लिए चेक कर रहा हूँ, इन 4 the amount of energy, dissociation energy, delta H of dissociation of weak acid, इसका भी लगेगा, H2A का भी amount of energy लगेगा, और dissociation of BOH minus, BOH twice ये भी लगेगा, to release the overall energy बेटा, which is X, correct, यस। which is X minus of -27, clear, and this is यस। given as 8 because ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 8, 8। clear. So from यस। here x will be equal to how much, minus 19। 19 kilojoules, ठीक है, ओके। किलो कैलोरीज। हाँ। नेक्स्ट कौन सा, 12th। 12th, the enthalpy change for the reaction of NaOH plus HCl giving this is -57, predict the value of enthalpy change in the following। सेम क्वेश्चन बेटा, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है अभी, सो हम्म। दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो डबल हो जाएगा उतना ही, तो सी हो जाएगा ये, क्योंकि 1 मोल के लिए, यहाँ पे 2 मोल्स के लिए है। सर बट सर BaOH is also strong as स्ट्रॉन्ग base. बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, यस। Okay. And 13th. The enthalpy of neutralization of strong monobasic acid by strong acidic base is minus, a certain monobasic acid is 10% ionized in molar solution. If the enthalpy of ionization of weak acid is 400 calories per mole, then what is the enthalpy of enthalpy of neutralization for molar? ओके ठीक है, समझ गया। देखो ये फॉर्मूला यूज कर लेना हमेशा, परसेंटेज डिसोसिएशन, राइट, Hmm. परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, Okay. एक्चुअल डिवाइडेड बाय डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन थियोरेटिकल, ठीक है, दिस इनटू 100। Okay. और इसको हम लोग डेल्टा एच ऑफ एक्चुअल जो है वो हमको दिया हुआ होता है, यूजुअली ये दिया हुआ है ना 400, ठीक है, Hmm. दैट डिवाइडेड बाय डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन थियोरेटिकल, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है, जो आई थिंक वही फाइंड करना है ना, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखो ये कितना होगा, डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन, आई मीन थियोरेटिकल, कि डेल्टा एच ऑफ जो न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए माइनस डेल्टा एच, आइडियली जितना स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए इतना निकल रहा है, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए इतना निकल रहा है, दिस इनटू 100, Okay. ठीक है। तो ये हमको कैलकुलेट करना है, ये तो गिवन है, सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस Okay. 400 फिर हो बाय जाएगा। एक्स माइनस, हाँ जस्ट एक बार मैं लिख के छोड़ देता हूँ, प्लस 13 700, ठीक है, इंटू 100।
बस दिस इज इक्वल टू 10 क्योंकि 10 दिया हुआ है ऑलरेडी। x कैलकुलेट करो। Okay. नेक्स्ट 1 second. 18। Next, sir, 1 second. Next is, sir, 18th. सो 18 बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज गिवन। तो मतलब H प्लस प्लस OH माइनस इज गिविंग H2O। इसका वैल्यू दिया है डेल्टा H इज इक्वल टू -57.32। Okay. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया है। वाटर का फॉर्मेशन कैसा होता है? H2 प्लस हाफ O2 is giving H2O, correct? Yes. And that is given as delta H is equal to -285.84 kilojoules per mole. ठीक है? Okay. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन। अच्छा, तो इसमें वाटर का फॉर्मेशन यहाँ से लिखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, करेक्ट? Yes. क्लियर? अदर वे ऑफ राइटिंग इज H प्लस प्लस OH माइनस इज गिविंग H2O। ओके, यही Hmm. इक्वेशन में ये जो, क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन कुछ दिया नहीं है ना बेटा इसका, बट हमको हाँ. ये फर्स्ट इक्वेशन का reaction delta H of the reaction or delta H of the reaction, which is nothing but delta H of neutralization, will be what? Delta H formation of H2O हाँ. minus delta H formation of H plus minus delta H formation of OH minus। Yes. ये तो जीरो है। Hmm. So this is given as -57.32 is equal to formation of water given -285.86 minus delta H of formation of OH minus, which is X. So x is Yes. equal to -285.86 plus 57.32, ये आ जाएगा अराउंड -114.26। ठीक है, अच्छा. Okay. Good. नेक्स्ट। 28. 20. The enthalpy change when x grams of phenol dissolves in y grams of CH3OH, uh, phenol at a certain temperature. Okay, calculate enthalpy of dissolution per mole of phenol when the second dissolution is diluted to the concentration of the first by addition of CH3Cl। क्या बोला है? 6 grams of phenol dissolves in y grams। अच्छा, फिनॉल को A मानता हूँ, इसको B मानता हूँ, दोनों मिक्स हो रहे और कुछ सॉल्यूशन बन रहा है। इसका डेल्टा H का वैल्यू गिवन है दो केसेस में। फर्स्ट केस 0.470 120, तो ये आ रहा है -0.02। सेकेंड केस 1.410 140 और ये आ रहा है -0.03। ओके, so calculate the enthalpy of dilution per mole of phenol when the second solution is diluted to the concentration of the first by addition of CHCl3। हाँ, ओके ओके, सेकेंड वाला डाइल्यूट किया गया। ओ ओके, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, यहाँ पर x ग्राम्स के लिए this many grams, for this many grams and this much volume we are getting this much amount of delta H, correct? Yes. Okay, so which means if we check out the concentration of A, which is 0.470 by 120, right? So for this concentration we are getting it as -0.2 molar, 0.02 joules of energy or kilocalories of energy। हाँ. okay, and सेकेंड केस में हम लोग को मिल रहा है 1.410 बाई 140, सो इसके लिए मिल रहा है -0.03 किलो कैलोरीज।
Now, when the second solution is diluted to concentration of the first by addition of CH3Cl. Okay. So 1.410 divided by, okay, because हम्म for second solution ये कुछ change नहीं कर रहे हम लोग, we are only हम्म changing this second one, so that is 140 plus some x grams have been added, right? ओके So for this, how much will be the kilocalories is been asked. Okay, ओके concentration of the first one by, हाँ मतलब और ये equal है 0.470 by 120, इन दोनों का concentration equal है divided by 140 plus x. ठीक है, ओके तो यहाँ से x कितना है पता चल जाएगा हमको, ये बोला है हाँ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, एक बार कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो हम लोग को ये पता है रेशियो कैसे जा रहा है ना इसका, फॉर 0.417 बाई 120 के लिए इतना अमाउंट है। ओके, हम्म तो ये रेशियो के लिए कितना अमाउंट आएगा, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जाएगा, बस ये चेक करना है आपको। ओके, सर वो रेशियो के लिए भी सेम ही जाएगा ना, 0 - 0.02। क्या बेटा? वो सेकंड रेशियो के लिए भी सेम ही जाएगा ना, क्योंकि उसका रेशियो सेम है इसके लिए। नहीं, इसको ऐसे चेक करना है आपको, देखो इसमें डेल्टा एच इज इक्वल टू, और इसको क्यू की तरह मानूं मैं, इज इजी पड़ेगा। क्यू हाँ इज इक्वल टू एन एम एस डेल्टा टी ना, हाँ करेक्ट, एम एस डेल्टा टी की तरह सोचो, राइट। ओके तो अभी इसमें ये चेक करो कि Q इज, अगर स्पेसिफिक हीट चेक करोगे सो दैट इज Q बाय M इंटू डेल्टा टी, राइट। और यहाँ पर एट सर्टेन टेम्परेचर करके दिया हुआ है, मतलब टेम्परेचर चेंज किसी में भी ज्यादा नहीं है, जो भी है टेम्परेचर चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत, करेक्ट। हाँ इन दैट केस 1.414 पर मोल बोला है ना, just calculate the enthalpy dilution per mole of phenol. Okay. CHCl3. ओ ओके ओके, सही है बेटा, वही है। x आ गया आपको, ठीक है। यस देखो x आने के बाद ये इतना, ये कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन पे सेम ही रहेगा ना, क्लियर। हम्म सो विच मीन्स you can either take this one or you can take this one, and we can say that 0.470 के लिए अगर 0.002 किलो कैलोरीज आ रहा है, राइट, हम्म राइट, मतलब इस कॉन्सेंट्रेशन के लिए अगर इतना आ रहा है, करेक्ट, सो पर मोल मतलब क्या है, 1 मोल के लिए ना, हम्म 1 मोल के लिए कितना आएगा, ओके। ओके सो 1 मोल के लिए मतलब माइनस 0.02 किलो कैलोरीज, क्लियर। नाउ थिंक हम्म दिस वे, ये 1 मोल के लिए वॉल्यूम कितना होना चाहिए, क्योंकि 0.4704 के लिए, सॉरी यहाँ पे देखो ऐसा है, 1.4104 के लिए इसका वॉल्यूम कितना है बेटा, मतलब ग्राम्स कितना है, 140 प्लस एक्स है, ओके, हाँ इतना वेट है बराबर, ओके। सो वन हाँ मोल के लिए, 1 मोल मतलब हाउ मेनी ग्राम्स हियर, 1 मोल ऑफ फिनॉल, 1 मोल ऑफ फिनॉल इज हाउ मच, फिनॉल C6H5OH, right? So हम्म how much is the weight here? Let me check. 6 12s are 70, 90 plus 16 plus 2, 90, right?
सो 90 ग्राम्स के लिए कितना है, राइट? हाँ तो 90 इंटू 140 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1.410, ये होता है इसके लिए। तो ये रेशियो के लिए हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रहा है? उसके लिए हमको आ रहा है -0.02, राइट? यस सो दैट वी आर गेटिंग इट एज -0.02। तो इसके लिए कितना आएगा? बस x हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, सो दैट मल्टीप्लाइड बाय 90 इंटू 140 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1.410, ये आना चाहिए आंसर। ठीक है। अच्छा ओके। तो ये थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है -0.02 से, तो मतलब अराउंड 4 तक आ जाएगा शायद, -4.0 किलो कैलोरीज पर मोल। ओके। तो सारे डाइल्यूशन सोल्यूशन एक्सोथर्मिक ही होते हैं, ये थोड़े एंडोथर्मिक नहीं भी हो नहीं नहीं, सकते जरूरी नहीं है, हैं? कुछ एंडोथर्मिक भी होते हैं। देन क्वेश्चन 23। 23. Calculate the heat effect produced when a solution of 1 mole of ethanol is 5 in 5 moles of water. It is mixed with solution of 2 moles of ethanol in 20 moles of water. Effect produced. Okay. When solution of 1 mole of ethanol in 5 moles of water is mixed with solution of 2 moles of ethanol in 20 moles of water. अरे तो सेम ही है ना बेटा, देखो फर्स्ट वाला तो 1:5 रेशियो है ना, वही है बराबर। हाँ सर। फर्स्ट इक्वेशन 1 मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। इक्वेशन 1 में 1120 कैलोरीज रिलीज हो रहा है बराबर। हाँ इक्वेशन 2 में कितना हो रहा है? -1760 कैलोरीज रिलीज हो रहा है बराबर। यस। और दोनों को अभी हम लोग को क्या करना है? दोनों को मिक्स करना है बराबर, वो हाँ बोला यही है। बट ये सेकेंड इक्वेशन क्या है? ये 1:10 रेशियो है, अभी बोला 2:20 रेशियो, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया वो 2:20 रेशियो। सर नहीं समझा, वो 2:20 उधर से नहीं समझा। 2:20, see the second equation. Second equation is 1:10 ना बेटा। यस। 1:10 को 2:20 कैसे करेंगे? इंटू 2 मल्टीप्लाई करके ना। हम्म। सो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, हीट पे भी। ओके। ठीक है। तो अभी ये क्या बोला है? ये दोनों को मिक्स किया बोलता है। ठीक है। हम्म। कैलकुलेट द इफेक्ट प्रोड्यूस व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज मिक्स्ड। तो अभी ये कितना हो जाएगा? 3 मोल्स हो जाएंगे ना ये, 3 मोल्स हाँ ऑफ इथेनॉल। ठीक है। प्लस 25। 25/3 moles ऑफ वाटर, ये हो जाएगा। और इसका एनर्जी कितना रिलीज हो जाए? 1650 हो रहा है बराबर। इसमें हाँ डिफरेंस चेक करना भी, ये दोनों को ऐड करके इसमें से सब ट्रैक्ट करना है बस। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व हुआ है, रिलीज हुआ, पता चल जाएगा। ओके। सो -1120 प्लस ये कितना हो रहा है? 0, 12, 2, 1, 14, 15, 2, 1, वो 3। ये आया। 310 के आसपास ही आ रहा है। ये 310 के आसपास आ रहा है, हाँ सर। मतलब डिफरेंस बोल रहा है यहाँ। हाँ सर डिफरेंस। अच्छा, तो 310 के आसपास आ रहा है, ये ऑब्जर्व हो रहा है या रिलीज हो रहा है, ये चेक करना है। इसमें भी रिलीज है, करेक्ट। हाँ और ये इक्वेशन में क्या है? -16, तो ज्यादा रिलीज है ना, मतलब ओवरऑल रिलीज हो रहा है। हाँ हम्म, हाँ ओके हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद 20। 9। हाँ सर 29। 29। ये कौन सा बुक है बेटा? सर नीरज कुमार, एडवांस वाला एक्सरसाइज। ये नीरज कुमार के है? हाँ सर। ये ओल्ड वर्जन है क्या? नहीं सर, आपका जो पीडीएफ वाला वर्जन है उसका ही हार्ड बुक है। हाँ, मैंने ये वाले क्वेश्चन देखे नहीं थे।
ये कौन सा वाला सेक्शन है, एडवांस वाला? हाँ सर, थर्मोकेमिस्ट्री का। थर्मोकेमिस्ट्री का, ओके ठीक है। 0.1 mole sample of solid NH4Cl was dissolved in 50 ml of water. The temperature of the solution decreases. Sample of solid NH4 was dissolved in 50 ml of water. Okay. The temperature of the solution decreased. Perfect. मतलब ये adsorption हुआ है. The small electrical immersion heater restored the temperature of the system by passing this much ampere in this much amount of voltage supply for a period of 14 minutes. आपने अभी पढ़ा है क्या? IR मतलब स्क्वेयर, इसमें, हाँ सर, मतलब सिर्फ वही करना है ना, आईआर बस स्क्वायर वाला। हाँ, ओके। IR स्क्वेयर टी, राइट? मतलब हम्म। VI क्या कहते हैं उसको, V इंटू आई इंटू टी, बस। आई ओके, आर हो स्क्वेयर नहीं, जाएगा। V इंटू आई इंटू टी। हम्म। तो आपको अ, क्या मिलेगा, एनर्जी आ जाएगी, राइट? हाँ। तो Q बेसिकली Q आ गया, राइट? हम्म। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी है। तो ये टेम्परेचर फिर से आपने रिटेन कर दिया उसका। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द प्रोसेस इज हाउ मच? ओके, सो ये Q पता है, स्मॉल इलेक्ट्रिकल दिस थिंग 0. डेल्टा एच क्यू ही हो जाएगा फिर, क्योंकि आइसोबारिक ही होगा। हाँ वो ठीक है, दैट इज नॉट, लेकिन वैल्यू ऑफ एच प्लस फॉर द प्रोसेस, अच्छा डेल्टा एच ये जो है ये 1 मोल के लिए कर देना बेटा, पहले 0.1 के लिए दिया है ना, तो अच्छा, उसके ओ। बाद आंसर 1 मोल के लिए ये कर देना उसको बस। ओके, हम्म, ठीक फिर है। 30, नेक्स्ट, 30। the thermochemical equation for the dissociation of hydrogen gas into hydrogen atoms may be written this way: what is the ratio of the energy yield on combustion of hydrogen atoms to steam to yield on combustion of an equal mass of hydrogen molecules to steam? अच्छा ठीक है, देखो 30th, H2H plus O2 is giving H2O, ठीक है। इसका हम्म। अगर डेल्टा एच एक्स ले लेते हैं, ये कंबशन है एच रेडिकल मतलब एटम का, और एच हम्म। टू प्लस ए प्लस हाफ ओ टू, ए प्लस हाफ ओ टू इज गिविंग एच टू ओ is equal hydrogen atom to steam to yield on combustion. What is the ratio? अच्छा इसका डेल्टा एच वाई ले लो, हमको एक्स बाई वाई चाहिए क्वेश्चन, ओके। हम्म। और क्या क्या दिया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टीम दिया है, ये वैल्यू दिया है हमको -240 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, दोनों केस में। और डेल्टा एच का वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, इसको तोड़ने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा वो दिया है, ठीक है। अच्छा, ओके, फिर हो जाएगा सर। तो 432.0 बराबर। तो इसको हाँ। अभी आप इसके टर्म में लिख देना कि हम्म। इसको इसको तोड़ने में इतना एनर्जी लगा है, मतलब इसका फॉर्मेशन माइनस में इसका फॉर्मेशन डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, हाँ इधर ये इस पे अप्लाई करना भी, हाँ सर। क्लियर। इस पे अप्लाई करने पर ये आ जाएगा आपको, हम्म, हो जाएगा सर। ठीक है कर देना। सर फिर 44 and 46। 44 enthalpy of formation of liquid methanol using the following data। हाँ बेटा ये सारे टर्म्स दिए ना, देखो सी फॉर्मेशन कहाँ से होता है, सी सॉलिड प्लस H2 गैस प्लस O2 गैस, राइट। यहाँ से यस। फॉर्म होता है CH3OH लिक्विड, बराबर। हाँ। और इसका एक बार स्ट्रक्चरली देखोगे तो ये इसका स्ट्रक्चर है, राइट। यस। तो अभी हमको ये स्ट्रक्चरली ये आने के लिए, चेक करो, स्ट्रक्चरली आने के लिए हम लोग को डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इस तरह से लिखेंगे दैट समेशन ऑफ ऑल द बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, बराबर। हाँ। वो रिएक्टेंट में क्या क्या बॉन्ड एंथैल्पीज इन्वॉल्व है, पहले तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना मतलब सब्लिमेशन, राइट। सो यस। सब्लिमेशन का एनर्जी देखो कितना दिया है, सब्लिमेशन दिया है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसेस एटम्स, देखो 715 प्लस H2 heat of formation of hydrogen
218 दिया है, करेक्ट? 218 दिया है, बट 2 टाइम्स करना है क्योंकि एक H2 का हाइड्रोजन को हीट करने पर 2 H2 आ रहे हैं ना, हाँ, 2 H आ जाएंगे, राइट? यस, सेम सेम वे प्लस 2 OH आ जाएंगे, सो 2 इंटू 249 ये हो गया। ये हो गया हाँ, रिएक्टेंट का एनर्जी, ओके? यस, माइनस प्रोडक्ट का एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन CH माइनस एप्सिलॉन C0 माइनस एप्सिलॉन OH, ये है। हाँ सर, सारे वैल्यूज दिए, कर सकते हो अभी। हाँ सर, हो जाए। जस्ट फॉर्मेशन निकालना है अभी, ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेट करो, वो फॉर्मेशन आ गया। ओके सर। सर फिर 46। 46 standard enthalpy of formation of gases ethane, ethene, benzene from the following is given. Bond enthalpy of CH bond in 400 is 12. Magnitude of resonance of benzene compared with 1 kcal is how much? Okay, resonance energy of benzene compared with 1 kcal is how much? Okay, ठीक है। तो पहले इथेन, इथीन एंड बेंजीन फॉर्म्स में चेक किया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ओके, इसमें सारे काफी चीजें कैंसिल होंगे, पहले वो लिख लेना चाहिए हमको। देखो C2H6 है ना बेटा, हाँ, C2H6 का फॉर्मेशन कहाँ से आता है? ये कार्बन सॉलिड प्लस 3 मोल्स ऑफ H2 इज गिविंग C2H6, राइट? यस, अभी डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन लिखूंगा तो ये आ जाएगा सब्लिमेशन, C का सब्लिमेशन मैं एंथैल्पी ऑफ C करके लिखता हूँ, ठीक है? एप्सिलॉन ऑफ C प्लस 3 टाइम्स एप्सिलॉन ऑफ H एंड H, राइट? ये रिएक्टेंट्स हो गया, माइनस 1 टाइम एप्सिलॉन ऑफ CC प्लस 6 टाइम्स एप्सिलॉन ऑफ CH। ये पहला इक्वेशन है, ओके? ओके, इसका वैल्यू हमको गिवन है, ओके? सेकंड का वैल्यू है C2, सेकंड का वैल्यू है C2H4 का, C2H4। को ये सेम रहेगा। डेल्टा H ऑफ द, दिस इज इक्वेशन 1, सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूँ, दैट विल बी एप्सिलॉन ऑफ C, ओके? और 2C लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 2 कार्बन ना, हम्म 2C प्लस हाइड्रोजन, 2H2। हाइड्रोजन अभी कितना ले रहे हैं हम लोग? 2 टाइम्स ना, हम्म एप्सिलॉन एंड H, ये हो गया, माइनस एप्सिलॉन ऑफ C डबल बॉन्ड C है प्लस हम्म 4 एप्सिलॉन ऑफ CH है, ये ओके, इक्वेशन 2 आ गया, राइट? ओके, तो हम्म ये दोनों में हम लोग वर्कआउट करेंगे तो इसमें से कॉमन टर्म्स क्या क्या है? इसमें से ये दोनों अनकॉमन है, बाकी तो सब कॉमन टर्म्स है, राइट? यस, सेम वे डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन फॉर बेंजीन देख चेक करेंगे अगर हम लोग, ठीक है? तो बेंजीन के लिए क्या आएगा? एप्सिलॉन 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन C प्लस प्लस ये कितना हो जाएगा? बेंजीन तो 3 टाइम्स ऑफ H2 ही होता है, हाँ सर, सो 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन H एंड H, ये आया, माइनस एप्सिलॉन ऑफ C सिंगल बॉन्ड C, ऐसे कितने हैं बेटा? 6। 3 है ना, और 3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C अच्छा, हाँ 3 और है 6 एप्सिलॉन CH है। सर। 6 CC बॉन्ड्स, अच्छा नहीं, सॉरी, मैं बैड, हाँ 3 है ना बेटा? हाँ। अब ध्यान से देखोगे तो यहां से आपको सिर्फ C डबल बॉन्ड से कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू गिवन है, राइट? सर और ये, इसमें बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी भी आएगा वो। हाँ वो बता रहा हूँ, बता रहा ओके, हूँ। यहाँ से तुम C डबल बॉन्ड से, आप C डबल बॉन्ड से कैलकुलेट कर लो बेटा, क्योंकि इसका वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू कितना गिवन है? -2839, इसका वैल्यू गिवन है -2279, बराबर? यस, ये दोनों को आप ये दोनों को करोगे तो यही इक्वेशन पे पहुंचोगे आप, ओके? ओके। देखो कैसे करना है आपको। बेंजीन का भी दिया है और CH बॉन्ड का भी दिया है। हाँ, पहले हम लोग को बेंजीन का कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है? ओके, इससे बेंजीन का कैलकुलेट करेंगे, बेंजीन का जो दिया है वो यूज नहीं करने का, कैलकुलेट करने के बाद जो आता है वो हम्म माइनस जो गिवन है वो रेजोनेंस एनर्जी होता है, ओके, समझा ना? हम्म और CH बॉन्ड का ऑलरेडी दिया हुआ है, हम्म तो ये तो कॉमन है ना, ये तो दिया हुआ है हमको, तो ये दोनों यूज करके हम लोग ये फाइंड कर लेंगे,
ये दोनों इक्वेशंस यूज करके, बिकॉज इसमें अननोन सिर्फ यही है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग इसमें से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हम लोग को बेंजीन वाले केस में, राइट, हम्म। सिर्फ एक ही जगह पे फर्क पड़ रहा है। किधर है, हाँ, इसके 3 टाइम्स चाहिए हमको, बराबर। यस। ये 3 टाइम्स चाहिए, बाकी सब सेम है। ये हाँ 3 टाइम्स करके मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मतलब ऐड कर दूंगा तो यही आ जाएगा। हाँ। तो बस इसका पहले एप्सिलॉन सी डबल बॉन्ड सी कैलकुलेट करो, वो इधर सब्स्टिट्यूट करो तो एक वैल्यू आ जाएगा। हम्म? हम्म। वो वैल्यू को जो गिवन -5506 दिया है ना, उसमें हम्म। से सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। सर बट वो एप्सिलॉन ऑफ सी और एप्सिलॉन ऑफ एच एच का अलग वैल्यूज आता है, क्योंकि अगर दोनों इक्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई करें हम्म, तो एप्सिलॉन सी 6 आ जाता है, जो बेंजीन से मैच नहीं करता, और एप्सिलॉन एच एच का भी वही हाल होगा। हम लोग को क्या दिया है बाकी, इथेन बेंजीन ये तीनों दिया है, और बॉन्ड एंथैल्पी सीएच भी दिया है ना, हम्म। सीएच तो दिया है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 एप्सिलॉन सी प्लस डबल बॉन्ड सी 12 epsilon C and H. Question 4. मुझे 6 चाहिए। वो सर क्वेश्चन में दिया है, इट्स नॉट एप्सिलॉन सी, डायरेक्टली एप्सिलॉन सी दिया है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम गैसियस एटम्स, तो वो ऑलरेडी दिया है उसमें। इसका तो enthalpy of formation of ethane from gaseous atoms. Oh, हाँ। ओके ओके, फिर तो इजी हो गया, सॉरी। हाँ, तो ये सब जरूरत नहीं है हमको, ये है ही नहीं, हाँ वो ये तो जीरो हो सब जाएगा। जीरो है, सॉरी, 0 0 0। ठीक है, अभी हो जाएगा ना। तो उसकी वैल्यू निकालने के बाद उसकी बेंजीन की वैल्यू आ वैल्यू से जाएगी, सब्ट्रैक्ट। बेंजीन के वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। ओके। हम्म, सर फिर नेक्स्ट दो इमेजेस में कंपेयर करके सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों में से 43rd और 51 में हम्म, मेथड ऑफ सॉल्विंग में क्या डिफरेंस है वो समझ नहीं आया। okay, polymerization of ethylene to linear polyethylene is represented by this reaction where n has the large integral value. हम्म। Okay, given that the average, given that the average enthalpies of the bond dissociation energy for C double bond C and RQI, polymerization per mole of ethylene is how much? Okay, पर मोली मतलब तो n is equal to 1 हो गया ना बेटा, करेक्ट। सो 43 देखो, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन चाहिए, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन चाहिए ना। हाँ। रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितना है, n नंबर ऑफ मोल्स हम्म। इनटू ये कितना है, uh, ये क्या दिया हुआ है, बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ सी डबल बॉन्ड सी एंड सी सिंगल बॉन्ड सी दिया है, बराबर, करेक्ट। यस। सो n नंबर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन सी डबल बॉन्ड सी कितना है, 590, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट होता है, बराबर। okay? हाँ। और कार्बन हाइड्रोजन जितने बॉन्ड्स है, n इंटू कार्बन एप्सिलॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट, हम्म। माइनस ये पूरे रिएक्टेंट्स का एनर्जी हो गया।
माइनस n इंटू प्रोडक्ट में सी डबल बॉन्ड सी बन रहा है जो कि 331 है। हाँ। ओके, प्लस इतने ही नंबर ऑफ एप्सिलॉन और हाइड्रोजन है। यस। हाइड्रोजन वो थोड़ी चेंज हो रहा है ना, वो कैंसिल हो सिर्फ। जाएगा बेटा। ओके। सो n टाइम्स ऑफ 590 माइनस 331, ये हो गया। ये हो गया n मोल्स के लिए, 1 मोल के लिए डिवाइडेड बाय n, ये हो गया डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, बराबर। सो कितना आ ओके। रहा है हमको 8 मतलब 72 आ रहा है। 10 माइनस, हाँ 0 माइनस 1 है ना। हाँ सर, 72 ऑप्शन में है। हाँ, सो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रहा है, करेक्ट। ओके एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन पर मोल ऑफ इथिलीन, राइट। सर, नेक्स्ट, वो एन से डिवाइड क्यों किया, वो एक बार वापस समझा सकते हो? पर मोल दिया है बेटा, देखो पर मोल ऑफ इथिलीन ना, ये हम्म। लाइक n moles of ethylene as per the equation. अच्छा, ओ हाँ। Hmm. गॉट। और 51। Bond enthalpies of these three are given. Enthalpy of polymerization per mole of 2 butyne and 1 more. सेम अभी देखो सेम करना है अभी आपको। लेफ्ट साइड के सारे ऐड करने हैं, हाइड्रोजन सारे कैंसिल हो जाएंगे। ओके, हम्म। लेफ्ट साइड में क्या क्या है, एक डबल बॉन्ड है एक सिंगल बॉन्ड है, राइट। सो n हम्म। मोल्स इंटू 348 जो डबल बॉन्ड्स है, प्लस n मोल्स इंटू 835 ये ट्रिपल बॉन्ड्स है, दैट माइनस राइट साइड पे सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, सो 348 क्लियर। सो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड सेम है, डबल बॉन्ड्स में ही डिफरेंस है, सो प्लस 310, बराबर n मोल्स। ओके। n सब कैंसिल हो जाएगा, 348 भी कैंसिल हो जाएगा, 835 माइनस 610, ठीक है। सो कितना आ रहा है ये देखो, कार्बन कार्बन सेम ही है ना सारे, दो सिंगल बॉन्ड लेफ्ट साइड में है इधर, यहाँ पे भी दो सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, बराबर है। तो सही है, सब कैंसिल ही हो जाने चाहिए। 835 जो कि ट्रिपल बॉन्ड था, 610 जो कि डबल बॉन्ड है, सो 225, 225 आ रहा है, नहीं या 225 enthalpy of formation per mole of 2 butyne। बस उसी में 1 minute, 2 times 2 times 1 time, 2 butyne कुछ है। सर, वो 43rd में दो सिंगल बॉन्ड्स वो ब्रैकेट के अंदर थे और इधर बाहर है, तो उससे कुछ कनेक्शन है कि दो वो बस सिंगल बॉन्ड, ब्रैकेट के अंदर थे 43rd में, और 51 में ब्रैकेट के बाहर है, तो उसका कुछ कनेक्शन है कि इट्स जस्ट अ वे ऑफ नोटेटिंग इट? नहीं नहीं उसका कोई प्रॉब्लम, वो ऐसे ही अच्छा, रहे। ओके। की में क्या दिया है आंसर, चेक करना एक बार। आंसर की में दिया है ऑप्शन ए -123।
It's 123. देख तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, क्या गड़बड़ किया देखो। 348 इधर भी है, 348 इधर भी है, कैंसिल ही हो रहा है। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। हाइड्रोजन्स भी सारे सेम है। 3 4 5 4 5 6 4 5 6। लेट मी चेक बेटा, इसका कुछ सॉल्यूशन दिया है क्या? लेट मी जस्ट चेक 1 मिनट। बस एकदम अजीब सा आंसर दिया है, सो आई एम थिंकिंग इज देयर एनीथिंग एल्स आई एम मिसिंग। ओके, टेल मी अबाउट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट 50 सेकेंड। अच्छा, सेम सिमिलर टाइप क्वेश्चन है ये भी, हाँ सर। पॉलीमर की। The enthalpies of combustion of formaldehyde and paraformaldehyde are given. Okay. Enthalpy of polymerization per mole of paraformaldehyde is given. Molecular formula of paraformaldehyde is how much? Okay, तो similar type of question है. Just a minute, but I'm just checking 1 minute. ओके सर। These are all single correct only, na? हाँ सर, सिंगल करेक्ट ही है। Oh, okay. No, multi correct में don't. Sorry, single correct.
हाँ भाई, एक गलती कर दी मैंने, राइट। दिस ट्रिपल बॉन्ड, see beta, I'll tell you the problem where what we have done. Well, let me write it properly. So while we are writing this, these two bond characters will be different. CH3 है, C triple bond C, CH3, and then we have CH2, CH double bond CH, CH2. Okay, this is how it is. हाँ Now, सर. now here, if you check out the triple bond here, it has one single bond and two double bonds, right? इसमें से 2 पाई बॉन्ड्स है, एक सिग्मा बॉन्ड है, करेक्ट? यहाँ पर क्या है, एक पाई बॉन्ड है, राइट? एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है. ओके, क्लियर बेटा? तो इफ यू चेक आउट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हियर, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है. क्लियर? Yes. So this delta H is mainly coming because of the bond energies, okay, present in the carbon-carbon double bonds, right? Which is because of the pi orbitals, correct? यहाँ पर 2 पाई है, यहाँ पर सिंगल पाई है. ओके, सो ये दोनों की वजह से डिफरेंस आ रहा है. Yes. फर्स्ट, और उसके बाद में और एक डिफरेंस आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, उन दोनों में कुछ डिफरेंस है. उन दोनों की वजह से आ रहा है बॉन्ड एनर्जी बिटवीन ये दिस सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला नहीं समझा सर. ये पाई बॉन्ड्स की वजह से आ रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड्स की वजह से आ रहा है. दिस वन इज अ सिग्मा बॉन्ड व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, करेक्ट? तो यहाँ का सिग्मा डिफरेंट रहेगा ना बेटा, बॉन्ड एनर्जी वाइज. सर पर डिफरेंट होगा, बट how did you know कि their difference will be equal to the bond enthalpy of of single bond CC? उससे कम भी हो सकता है अगर अलग बॉन्ड है तो. और अगर पाई बॉन्ड, अगर सिग्मा बॉन्ड है दोनों में, तो उसका एनर्जी लगभग सेम ही होना चाहिए. तो हाउ डिड यू कंक्लूड दैट इट इज बॉन्ड एंथैल्पी? Okay. Here, when you talk about the triple bond, then it is about breaking this triple bond, right? That Yes. includes all the energy, which is 835 given. Okay? Yes. And then here, breaking the complete double bond, correct? Yes. Which is 610 joules. Okay? Okay. Now, this is the change that we are observing, right? Yes. Carbon triple bond. एक मिनट, क्वेश्चन ऐसे ही दिया ना. हाँ सर. एंथैल्पी ऑफ पॉली बॉन्ड एंथैल्पीज दिया है, हाँ बराबर दिया है. बॉन्ड्स आर दिस. तो पूरा ब्रेकिंग है ट्रिपल बॉन्ड और पूरा ब्रेकिंग है डबल बॉन्ड. हाँ ओके, समझा. देखो बेटा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड में से जितना एनर्जी है ये निकाल दो. ये ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड का एनर्जी निकाल दो, तो क्या बचना चाहिए? सिग्मा बॉन्ड का एनर्जी बचना चाहिए ना. सर पाई बॉन्ड का बचना चाहिए ना. नहीं, ये पाई बॉन्ड को ही तोड़ रहे हैं ना. देखो ऐसा है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड. देखो ये देखना, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, बराबर. ओके. ये दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस जो आ रहा है, करेक्ट? तो ये किसकी वजह से आ रहा है? एक, ये जो ट्रिपल बॉन्ड तोड़ा हमने, ओके, तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ. अग्री. ये जब डबल बॉन्ड तोड़ा हमने तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ.
ओके, क्लियर? यस। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर था वो क्या था? सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों में। हम्म, ओके। करेक्ट, ये दोनों में सिग्मा बॉन्ड ही कैरेक्टर था। तो मतलब यहाँ पे तोड़ने के बाद, यहाँ पे तोड़ने के बाद जो डिफरेंस आना चाहिए, करेक्ट, वो क्या होना चाहिए? वो डिफरेंस, एक मिनट मैं कैसे बताऊं। ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड तोड़ने के बाद हमने 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ा। यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ा। हाँ, नहीं तो पाई बॉन्ड आना चाहिए ना। डिफरेंस इन पाई बॉन्ड आना चाहिए। गिव मी सम टाइम बेटा, लेट मी थिंक। इसको थोड़ा सा अजीब लाइन में जा रहा है ये होना चाहिए पाई बॉन्ड ही। तो आंसर तो फिर से वहीं पे आना चाहिए, घूम फिर के जो हमने किया था। -225 ही आना चाहिए। सॉल्यूशन भी कुछ एलॉबरेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं दिया इसका, से नहीं। Bond energy of pi bond in C double bond C. Fine. I'll check last one कौन सा 52 था ना? हाँ सर, 52। ठीक। I'll check that 51 बेटा once again, क्योंकि ओके सर। उसी में प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी में किसी में कुछ इश्यू नहीं आ रहा। हम्म, Now here we have formaldehyde like HCHO है, जो हम्म, पॉलीमराइज करके हम लोग को कुछ HCHO का पॉलीमर बन रहा है ऐसे, राइट? ओके। तो अभी हमको दिया है enthalpy of polymerization, delta H of polymerization is given as -72, बराबर। यस। तो ये जो -72 आ रहा है वो फर्स्ट enthalpy of combustion of formaldehyde and these two are given, okay। combustion of formaldehyde, तो ये n मोल्स के लिए, एक 1 मोल के लिए है ना बेटा ये, CHO plus O2 is giving CO2 plus H2O, ठीक है। हम्म, इसका वैल्यू गिवन है -134, राइट। यस। बट वही HCHO का n मोल्स के लिए दिया है यहाँ पर वैल्यू, जो कि -732 है, बराबर। हाँ। तो इसका ये 1 मोल के लिए इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल रहा है, तो n मोल्स के लिए कितना निकालेगा? n टाइम्स ऑफ 134, ओके। यस। और इसमें से जो एनर्जी ये कंबशन के वजह से, ये n मोल्स ऑफ, इस ये भी n मोल्स ऑफ कंबशन के लिए हो रहा है, बट इसमें ये हाँ, पॉलीमराइज हो गया, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? पॉलीमराइजेशन एनर्जी होना चाहिए ना। 72। n आ जाएगा इधर से, ठीक है। अच्छा, ओके। ये ओके, हो जाएगा। हो गया क्या? इतना ही है? हाँ सर। ठीक है, एक भी रह गया था ना अपना, फिर से मुझे रिमाइंड कर, एक और एक क्वेश्चन रह गया। सर, वो सबसे फर्स्ट इमेज में मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, वो एलिप्स और वो उसके बारे में था। एलिप्स, सबसे फर्स्ट इमेज में 54th वाला कन्फर्मर्स पे था। 54th वाला, ब्यूटेन वाला, हाँ ओके ओके। हाँ सर, मुझे वो अभी तक ट्राई करना। हाँ ठीक है, ये एक ही था ना अपना। हाँ सर। ठीक है, अभी और एक ये 51 का। हम्म। ठीक है, तो ये एक दोनों एक बार मैं मेरे प्रॉफ से चेक करता हूँ कि ओके वो सर। लोगों ने क्या करके बनाया ये क्वेश्चन, ठीक है। आई हम्म। चेक विद देम एंड लेट यू। अच्छा, ओके। ठीक है बेटा, चलो आई एंड दिस सेशन, ओके। सर आई और अपलोड इट टुमारो। सर और